तो आज के जो दो शेयर रहने वाले हैं हमारे, उनमें से पहला है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हुडको, और जो दूसरा शेयर अपना रहने वाला है वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अब एनबीसीसी की बात कर ले तो 3.80% का फ्राइडे में गिरावट है। हालांकि पूरा मार्केट टूटा हुआ है नो दिस, बट वही अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर यहाँ पे 6.92% का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट अगर इसका हाई देखें तो एक लेवल्स पे अटक रहा है शेयर 125 से 130 के लेवल्स पे। अगर आप 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो शेयर यहाँ से एक रन देता है, वही अपना 125, वहाँ से गिरावट आती है, गिरावट के बाद अगेन 125 126, अगेन गिरावट, देन अगेन यहाँ पे 125 126, तो लगभग सेम लेवल्स पे अटके हुए हैं। बट वही अगर हम हुडको की बात कर ले तो यहाँ पे हुडको का भी वही सेम मूवमेंट्स है एक साल के टाइम फ्रेम पे, तो शेयर 9% का गिरावट है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे वही 248% का रिटर्न है। शेयर यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट पे जाता है 334 के अराउंड, वहाँ से गिरावट आती है, गिरावट के बाद इट्स बीन लाइक वॉट 2 साल के लगभग हो चुके हैं अब तो, बट नो रिटर्न्स। लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा हो, इस लेवल्स पे किसी ने खरीदा हो तो वही है लेवल्स पे अटके हो, यानी कि नो रिटर्न्स एट ऑल, ये वाला सीन चल रहा है। बट क्या यहाँ से इनके फंडामेंटल्स इतने ख़राब है कि शेयर्स इतने मूव ही नहीं कर पा रहे हैं ऊपरी लेवल पे, वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम अभी जिस हालात पे है अपना इंडियन मार्केट्स, ओके इंडियन मार्केट्स की बात नहीं करूँगा, पूरा ऑल ओवर द मार्केट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका इम्पैक्ट जो रह रहा है मार्केट्स में रह रहा है वो है गिरावट, टोटली गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट। कंटिन्यूसली हमें 1-2% तो डेली मार्केट फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 2% आपको फ्राइडे को फिसल गया, तो यहाँ पे इस लेवल्स पे क्या हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? पहली चीज़, क्या हम इसमें फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं? फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनीज़ के, वो थोड़ा चेकआउट करेंगे। तो बिना किसी देरी के विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो पहली पे जो पिक है वो है हुडको की बात कर ले तो देखो 34,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है, बट स्टॉक का पीस 12 के अराउंड है, हाईली अंडर वैल्यूड शेयर, समझ रहे हो। यहाँ 12 का पीस चल रहा है, इंडस्ट्री पीस 17 के अराउंड आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे अगर डेप्थ वगैरह हम चेकआउट नहीं करेंगे, बिकॉज हुडको इज एन एनबीएफसी कंपनी, और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 95%, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम है 3.70, पीज रेशियो 0.76, पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे आओगे, कंपनी हर एक क्वार्टर, हर एक ईयर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही है, इस पर कोई डाउट नहीं। कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो एक ग्रोथ पे है, ओके। 250 करोड़ के आसपास का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था 5 साल पहले, फिर वहाँ से 500 करोड़ हुआ 700 करोड़ पे अभी, यहाँ से मैं और भी अगर 1000 करोड़ को क्रॉस करता है, ग्रेट, ओके। तो वो हो सकता है बिकॉज जो कंपनी जिस ट्रेजेक्टरी पे है वो है बहुत ही अमेजिंग, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं, आप खुद ही चेकआउट करोगे। यहाँ पे इनके अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 1700 करोड़ से 3431 करोड़ तक आ चुका है इनका रेवेन्यू, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ ऑपरेट फाइनेंसिंग मार्जिन 19% से 21% पे है, इस बार थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिला। बट वही नेट प्रॉफिट 254 करोड़ से पहले देख रहे हो, फिर 500 करोड़, फिर 700 करोड़, मतलब कंपनी का जो ट्रेजेक्टरी है ना बहुत ही अमेजिंग है, ओके। कंपनी बहुत बढ़िया यहाँ पर अपने आप को परफॉर्म करा के दिखा रही है चीज़, ओके। इन्वेस्टर्स की बात कर लो तो वही अपना 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, 1.97% एफआईएस के पास है, 11.46 डीआईएस के पास है, 11.56 पब्लिक के पास है। तो जो एक्सपोजर बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रमोटर्स अच्छे इंटैक्ट बैठे हुए 75% से, एफआईएस यस कम है, बट डीआईएस कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक के पास 11.56%, तो ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है, वो एक अच्छी चीज़ है। बट वही अगर आप ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो हुडको, एनबीसीसी, तो आपको देखो डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे डिविडेंड बहुत ही शानदार मिलता है, 2.40% का डिविडेंड यील्ड है हुडको में। तो हुडको में आपको तो इन्वेस्टमेंट्स के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार, शॉर्ट टर्म में यस प्रेशर है, बट डिविडेंड यील्ड अभी भी बहुत ही शानदार है 2.40%, तो डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता है आपको। वही अगर हम एनबीसीसी की बात कर ले यहाँ पे, तो एनबीसीसी भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एनबीसीसी लेके चलता हूँ, एंड एनबीसीसी अगर आप देखोगे तो यस मार्केट कैप 22,000 करोड़ पे आ चुका है, यस स्टॉक का पीस हाईली ओवर वैल्यूड, ओके, नो डाउट इन दिस। कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही थी पहले, बट अब जाके अभी अप्स एंड डाउन दिखाती है। बट वही डेप्थ नोट एट ऑल ए डाउट 0.32 का डेप्थ है, डेप्थ इक्विटी 0 है, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन 4% का, प्रॉफिट ग्रोथ 17%, ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा मेरे को इसमें कम लगता है। पीज रेशियो 1.14, पेट्रोल स्कोर 8 के अराउंड है। बट कंपनी का रिजल्ट्स एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव प्रेजेंटेड लाइक वेल एंड गुड रिजल्ट्स।
71 करोड़, 114 करोड़, 142, 197 करोड़। तो कंपनी के रिजल्ट्स शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं। हर एक क्वार्टर, हर एक ईयर में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं समय। ओके, यहाँ पर अगर इनके सेल्स भी देखोगे तो पहले 2000 करोड़ के सेल्स थे, नाउ इट्स इंक्रीज टू 3000 करोड़ के सेल्स। तो सेल्स इंक्रीज करिए कंपनी, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिल रहा है हर एक ईयर में। यहाँ नेट प्रॉफिट हर एक ईयर में बहुत ही शानदार। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 61% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 5.20 एफआईआर्स के पास है, डीआईएस के पास 12%, पब्लिक के पास 20%। तो जो एक्सपोजर बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईआर्स, डीआईएस, पब्लिक बहुत ही शानदार है। ओके, अब यहाँ देख लो डीआईएस कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईआर्स उनके पास थोड़ा कम है 5.20, बट स्टिल पहले के मुकाबले यस दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक। पब्लिक के पास 20.181। तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार एक एक्सपोजर देखने को मिलेगा दोनों ही कंपनीज में और दोनों ही स्टॉक्स में। बहुत ही शानदार यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओके, तो अंडरस्टैंड करके देखो वाई आई एम बुलिश दिस काइंड ऑफ शेयर्स, बिकॉज देखो अंडर वैल्यूड शेयर है, भागे नहीं है शेयर्स को, अभी भी भागने को नहीं मिलता, ये शेयर अच्छे खासे गिरे हुए शेयर्स है। तो इस लेवल्स पे हमें इसको एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए, वो बहुत बेहतरीन हो सकता है। यस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आप अपना 10% डिप्लॉय करो, देन 20%, तो ऐसे करके अपना जो भी स्टॉक्स मिलते हैं इसको गिरावट में डिप्लॉय करने की कोशिश करो। ओके, गिरावट पे आ रहा है शेयर, देन 10% डिप्लॉय करो, और भी गिर रहा है 10% अगेन डिप्लॉय करो। तो एक ही गो में इसको डिप्लॉय मत करो, ये कुछ फंड इसको स्ट्रैटेजीज मान सकते हो आप। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में एडअप कर सकते हो अगर आपके पास फंड है। अगर फंड नहीं है, अगर आपने ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख दिए हैं, तो देखो फंड्स नहीं है, आराम से बैठो, छेड़ना नहीं है शेयर्स को। ओके, ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आपको बस पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, फंड्स आते हैं डिप्लॉय करो, नहीं आ रहे हैं आराम से बैठो। ओके, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना, क्या गिर रहा है शेयर सेल करके निकल जाते हैं, भाई लॉस क्यों बुक करना। कंपनी बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, कंपनीज तो थोड़ी ना डूब रही है, कंपनीज नहीं डूब रही है, समझो बात को। हमारा पूरा मार्केट अभी डाउन है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। कंपनीज नहीं डूब रही है, कंपनीज डूबते हैं तब हम निकालते हैं पैसा, अदरवाइज आराम से बैठो। ओके, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, प्लीज गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड गो अहेड डू योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, बट देखो यस, वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को इशूज़ है। ओके, तो वो इग्नोर करके सब्जेक्ट पे ध्यान दो। एंड यस, वॉइस के कारण भी तब भी मैं आई एम हेयर टू मेक सम वीडियोज़ एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज वो आपको अपडेट्स मिलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैनिक का सिचुएशन आई नो दिस। तो ये अपडेट्स है कुछ तरफ से, इसलिए ड्रॉप ए लाइक कमेंट ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ओके, एंड सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में।